तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक सबसे मशहूर और दुखद कहानी की। कहानी आरएमएस टाइटैनिक की। सिर्फ एक शब्द, ना डूबने वाला। सोचिए, इसी एक शब्द में टाइटैनिक का सारा गुरूर, उसकी शानो शौकत और आखिर में उसकी दर्दनाक किस्मत की विडंबना छिपी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। ये बात है 20वीं सदी के शुरुआती दिनों की, जब एक सपना देखा गया। एक ऐसा सपना जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज बनाना था। और ये सपना हकीकत में बदला भी, और वो भी बहुत तेजी से। देखिए, 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। सिर्फ 2 साल बाद 1911 में इसका विशाल ढांचा पानी में उतार दिया गया, और 1912 तक तो ये पूरी तरह सज धज कर तैयार था। सच में एक तैरता हुआ महल। इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए पता है कितने लोग लगे थे? 3000 से भी ज्यादा मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया था। और जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। इसे बनाने में 26,000 टन, जी हाँ, 26,000 टन से ज्यादा स्टील लगा था। उस जमाने में ये किसी अजूबे से कम नहीं था। तो जहाज तैयार था। अब वक्त था उस सपने के समंदर में उतरने का। चलिए अब हम टाइटैनिक की उस पहली और अफसोस आखिरी यात्रा पर चलते हैं। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से जहाज रवाना हुआ। इसकी कमान थी एक बहुत ही तजुर्बेकार कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ के हाथों में, और इसी के साथ टाइटैनिक ने अटलांटिक के पार अपना ऐतिहासिक सफर शुरू किया। उस जहाज पर 2200 से भी ज्यादा लोग सवार थे, मतलब हर तरह के लोग थे। एक तरफ थे बड़े बड़े अमीर व्यापारी और सोशलाइट्स, तो दूसरी तरफ थे वो आम लोग जो अमेरिका में एक नई और बेहतर जिंदगी का सपना लेकर जा रहे थे। साथ में था जहाज का पूरा क्रू। माहौल तो एकदम जश्न का था। हर कोई उत्साहित था। सबको यकीन था कि वे दुनिया के सबसे महफूज जहाज पर हैं। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में क्या भयानक होने वाला है। और फिर वो रात आई, वो मनहूस रात जिसने टाइटैनिक की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। ये 14 अप्रैल 1912 की रात थी। जहाज को उस इलाके में बड़े बड़े आइसबर्ग यानी हिमखंडों के होने की कई चेतावनियां मिली थीं, लेकिन कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। रात के करीब 11:40 पर पहरेदारों की नज़र सीधे सामने एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ी। फौरन जहाज को तेजी से मोड़ने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे मुड़ता? जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। ऊपर डेक पर लोगों को शायद हल्का सा झटका ही महसूस हुआ होगा, लेकिन नीचे पानी के अंदर जो नुकसान हुआ था वो बहुत ही भयानक था। देखिए, टाइटैनिक में वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे, मतलब ऐसे हिस्से जो बाढ़ को रोकने के लिए बने थे। जहाज ऐसा बना था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो भी वो तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग ने 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि 5 कंपार्टमेंट में छेद कर दिया था, और बस यहीं पर न डूबने वाले जहाज की किस्मत लिखी जा चुकी थी। अब जैसे जैसे पानी जहाज में तेजी से भरने लगा, वैसे वैसे तबाही का असली मंजर और जहाज की बनावट की एक बहुत बड़ी खामी साफ होने लगी। और वो खामी क्या थी? वो ये थी कि जहाज पर जितने लोग थे उन सब के लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं। सोचिए, 2200 से ज्यादा लोग, और लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1178 लोगों के लिए। और इस भयानक सच को और भी बुरा इस बात ने बना दिया कि अफरा तफरी में कई लाइफ बोट्स आधी अधूरी भरकर ही पानी में उतार दी गई। और फिर लगभग 2 घंटे और 40 मिनट तक जिंदा रहने की जद्दोजहद के बाद सुबह 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और अटलांटिक के बर्फीले अंधेरे पानी में हमेशा के लिए समा गया। इस हादसे में जो जानें गईं, वो आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। 2200 से ज्यादा लोगों में से 1500 से ज्यादा लोग उस रात नहीं बच पाए। सिर्फ 705 लोग ही जिंदा बचे, जिन्हें बाद में आरएमएस कारपेथिया नाम के एक जहाज ने बचाया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। टाइटैनिक का डूबना महज एक हादसा नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था, एक ऐसी चेतावनी जिसने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस हादसे के बाद ही कई बड़े बदलाव हुए।
एक सोलास कन्वेंशन बनाया गया, यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये तय किया गया कि अब से हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होनी जरूरी है, और साथ ही 24 घंटे रेडियो पर नजर रखना भी अनिवार्य कर दिया गया ताकि मदद के सिग्नल कभी मिस न हो। और टाइटैनिक? वो दशकों तक समंदर की गहराइयों में खोया रहा। आखिरकार 1985 में 12,500 फीट की गहराई पर उसका मलबा मिला। आज वो वहीं है, एक खामोश स्मारक बनकर, जो उस भयानक रात की कहानी सुनाता है। तो टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये इंसानी घमंड और किस्मत के खेल की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि कुदरत की ताकत के आगे कोई भी चीज सच में न डूबने वाली नहीं होती। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या हम हादसों से मिले सबक को सच में याद रखते हैं, या फिर हम उन्हें भूलकर वही गलतियां दोहराते रहते हैं?